तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आज करियर ग्रोथ के नए एपिसोड में नए वीडियो के ट्यूटोरियल में बताने जा रहा हूं कि कंपनीज में क्या प्रॉब्लम होती है और कहां गलती कर जाते हैं। काम करने के चक्कर में आप लोग अपनी रियल लाइफ खराब कर रहे हो, वो मैं बताने जा रहा हूं कि बी ऑन टाइम, हमेशा टाइम पे रहो। और क्यों रहो वो भी मैं बात करूंगा अपने रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, अपने जो मेरे साथ बीत रही है या फिर मैं जो करियर बना चुका हूं, जो मुझे पता है, जो मैंने झेला है, उसके बारे में बता रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। बहुत कुछ आपसे गलती होने वाली है, उसको आप अगर आप नए ज्वाइन कर रहे हो किसी भी जॉब में, या फिर आप पहले से हो और कोई नए जॉब में ढूंढ रहे हो, या आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, आपको ये जरूर पता चलेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और क्या आपको सिर्फ सैलरी जरूरत है? सबसे पहले आपको क्या सैलरी ही चाहिए? अच्छी सैलरी और छुट्टी, यही आपकी कोई मतलब यही आपका डिमांड है कंपनी से? अगर आपका डिमांड सिर्फ यही दो चीज है तो आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छी सैलरी और कुछ हॉलीडे मिल जाए तो आप बहुत ही अच्छे हो जाओगे, तो ये बहुत ही गलत ट्रैक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, मैं अपनी बात करता हूं। मैं कंपनीज में काम कर चुका हूं और अभी भी कर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कोई बात नहीं करता, कंपनी के ज्वाइन करने से पहले जरूर पूछना चाहिए। अगर आप उस कंपनी में ज्वाइन करते हो तो पहले ही ये बात पूछ लेनी चाहिए जो मैं आगे बताने जा रहा हूं। और अगर आप ज्वाइन कर लिए हो और आपने नहीं पूछा है तो भी आप इनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए, चलिए बात करते हैं। अभी टाइम पर आऊंगा और टाइम पर जाऊंगा अगर जरूरी नहीं है तो ये जरूर क्वेश्चन कीजिएगा। आप अपनी कंपनी में कभी भी रहिए तो ये जरूर पूछिए कि मैं टाइम पर जाऊंगा, टाइम पर आऊंगा। इससे क्या होता है कि कंपनीज में कुछ कंपनीज लवर बैठे होते हैं जिनको अपनी फैमिली से और अपने दोस्तों से, किसी से उनका ना कोई हॉबी होता है ना कुछ भी होता है। उनका अपना कोई क्रिएटिंग नहीं होता है, ना उनके कुछ भी नहीं होता है। वो लोग बस बैठे रहते हैं। सीनियर्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी लवर्स होते हैं, वो बैठे रहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है दोस्तों से या फैमिली से, कुछ भी मतलब नहीं है। तो अगर आप उनमें से बनिएगा तो आपको 14 घंटा 16 घंटा काम करना पड़ेगा। तो कंपनी अगर आप ज्वाइन कर लिए हो तो आप अपने टाइम से उठ जाया करो, टाइम पे काम खत्म करके उठ जाया करो। या फिर कंपनी ज्वाइन नहीं किए हो तो उनसे ये बात जरूर पूछना है कि मैं टाइम पर आ जाऊंगा और टाइम पर आऊंगा। आपका जो भी टाइमिंग आवर होगा, 8 घंटे 9 घंटे या 10 घंटे, मैं बस उतना ही काम करूंगा। उसके बाद आपका मैनेजर बैठा रहे बैठा नहीं रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था ना। मैं गया ज्वाइन करने के लिए, मेरे को बताया गया कि 8 घंटे का मेरा वर्किंग आवर है। लेकिन जब मैं काम करके 8 घंटे में खत्म करके जब जा रहा हूं तो वहां का जो मैनेजर है बोलता है कि देखो सब लोग बैठे हैं, तुम क्यों जा रहे हो? तो ये कोई बात थोड़ी होती है। जो कमिटमेंट है उतने ही पे काम करिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पड़ेगा। अगर कभी कभी तो ठीक है, मतलब कि अगर कभी कभी ठीक है, लेकिन अगर रोज ऐसा होता है, कभी कभी चलिए 11 घंटे काम कर लिए, 12 घंटे काम कर लिए, 13 घंटे काम कर लिए, 14 घंटे भी काम कर लिए, बहुत जरूरी है कंपनी को तो। लेकिन अगर ऐसा रोज रोज होता है तो आपको उसके बदले छुट्टी देना पड़ेगा या फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, ये दोनों जरूर करिएगा, नहीं तो आपकी जिंदगी हो जाएगी खराब। आप पर पता चलेगा 9 बजे जा रहे हो और रात को 9 बजे आ रहे हो, 12 घंटे ड्यूटी हो जाएगी। आप घर पे आके सो जाओगे, ना आप एक्सरसाइज करोगे, ना आपको स्पोर्ट खेलोगे, ना आपको गाना सुनना होगा, ना आपको मूवी देखना होगा, ना अपने पेरेंट्स से बात करोगे, ना अपने वाइफ से बात करोगे, ना अपने बच्चों के साथ खेलोगे, ना ही अपने दोस्तों के साथ घूमोगे। अगर आप ये काम नहीं करते हो तो आप एक बात जान लेना, बहुत प्रॉब्लम में आओगे। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है दोस्तों, ये बात आप समझ लेना। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ये बात अपने कंपनी से जरूर करना। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी पूछना कि आपका एचआर टीएल मैनेजर ऑफिस में रहे ना रहे, मैं घर जाऊंगा भाई। ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपका मैनेजर बैठा हुआ है और हम कैसे चले जाएं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि वो रहे या ना रहे, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं घर जाऊंगा तो घर जाऊंगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इन 3 बातों को तो हमेशा गांठ बांध के रखना।
ठीक है। नहीं तो होगा ये कि आप बोरियत बन जाओगे और कंपनी में काम करते रह जाओगे और आप हमेशा ये बस सोचोगे कि टाइम पर जाऊं, लेकिन टाइम पर जाने को नहीं मिलेगा और आप भी उन लोगों में से बन जाओगे जो 14 घंटा 17 घंटा काम करते हैं। आप अपनी कुछ हॉबी पालिए ना, आप नया टेक्नोलॉजी सीखिए, घर पे जाके मम्मी पापा भाई बहन दोस्तों से मिलिए, गिटार बजाइए, गाना सुनिए, मूवी देखिए, दोस्तों से मिलिए, उनके साथ जाइए, समय बिताइए। तो ये सब चीज भी जरूरी है। सिर्फ जॉब में पैसा ही जरूरी नहीं है। आपको मैंने बता दिया ना, आपको सिर्फ ये जो आपने बताया ना, सैलरी और हॉलीडे, सिर्फ इसी से नहीं होता है। रोजमर्रा की जिंदगी आपकी खराब हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब बी ऑन टाइम, हॉलीडे। ठीक है, आप फिर हॉलीडे, आपको छुट्टी चाहिए, आप फैमिली जाओ, टीवी देखो, मूवी देखो, स्पोर्ट, म्यूजिक, गिटार, अगर ये सब चीजों का आपको शौक है, कोई भी एक शौक होगा आपको अपनी लाइफ में, कि अगर आपको घर जाकर के फैमिली के साथ दो बातें करनी है, फोन से बातें करनी हो या फिर कैसे भी करनी हो, टीवी देखना है, मूवीज एंजॉय करनी है, जाके क्लब में या फिर मैदान में या फिर किसी पार्क में बैठना है, स्पोर्ट्स खेलने हैं, गिटार बजाने हैं, गाने सुनने हैं, और भी कोई नई हॉबी है आपकी, किताबें पढ़नी है, तो आप इन सबों को भूल जाओ अगर आप उन लोगों में से हो जिनके लिए सिर्फ सैलरी और सिर्फ हॉलीडे ही मायने रखता है। मैं रोजमर्रा की बात कर रहा हूँ, रोजमर्रा की बात कर रहा हूँ। रोज आप समय पर नहीं जाओगे। कंपनी से ज्वाइन करने से पहले आप किसी भी फील्ड में हो, इन बातों का जरूर ख्याल रखिएगा। आप उनमें से मत बनिए, क्योंकि जॉब जो होता है, ये जो जॉब होता है वो लाइफ का पार्ट होता है। जॉब लाइफ का पार्ट होता है। ठीक है, लाइफ जॉब का पार्ट नहीं है कि आप जी रहे हो इसीलिए कि नौकरी करेंगे, इसके लिए नहीं जी रहे हो। आप नौकरी इसलिए कर रहे हो कि हम जिएंगे। ठीक है, इसलिए मेरी इन बातों का आप ध्यान रखना, नहीं तो आप जिंदगी भर पछताओगे और आपकी कंपनी आपको आपके लिए खुद का समय नहीं देगी। ठीक है, तो दोस्तों मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। और इसके अलावा मेरा एक और वीडियो है जिसमें कंपनी में फुल डिटेल में मैंने बताया है, 10 से 15 मिनट का वीडियो है कि आपको क्या क्या पूछना चाहिए और क्या क्या नहीं पूछना चाहिए। वो अलग से वीडियो बनाया हुआ है मैंने, वो भी जाके आप जरूर देख लीजिए। तो थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल। और कोई भी करियर से रिलेटेड या फिर टॉपिक जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा या उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू।